अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं अननोन पेजेस ऑफ हिस्ट्री। मोहतरम अज़ीज़ दोस्तों, आज की हमारी वीडियो बनी इसराइल की कौम की तारीख़ और तबूत सकीना के बारे में है। बनी इसराइल की कौम की असल तारीख़ क्या है और तबूत सकीना क्या था, यहूदी इसे आज क्यों हासिल करना चाहते हैं, इसके पीछे इनके कौन सी साजिशें हैं और इसको हासिल करके ये क्या करना चाहते हैं। तो चले हम बढ़ते हैं इस वीडियो की जानब। आप सब दोस्तों से गुजारिश है कि वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि ये वीडियो देखने के बाद आपकी मालूमात में बहुत ज़्यादा इजाफा होगा। पूरी दुनिया में यहूदी आज भी माहिरीन इसारे कदीमा का रूप धारे मुल्कों खुदाई करते फिर रहे हैं, लेकिन आज भी इसमें नाकाम है। तो तबूत सकीना क्या था, अब ये जानते हैं। संदूक यहूदियों के लिए ज़िंदगी मौत का मसला क्यों बना हुआ है, यहूदी इस संदूक को क्या करना चाहते हैं। सबसे पहले हम कुरान पाक में देखते हैं कि इस संदूक की क्या अहमियत थी और इसमें क्या था। हमारे लिए कुरान पाक से बढ़कर और कोई हवाला नहीं, और इनसे इनके पैगंबरों ने कहा कि इसकी बादशाही की अलामत ये है कि वो संदूक तुम्हारे पास आएगा, जिसमें तुम्हारे रब की तरफ से तुम्हारे सुकून और इत्मीनान का सामान है, और जिसमें आले मूसा हारून की छोड़ी हुई चीज़ें हैं जिसे फरिश्ते उठाए हुए होंगे। अगर तुम ईमान वाले हो तो यकीनन इसमें तुम्हारे लिए बड़ी निशानियाँ हैं। इस आयत मुबारका में लफ्ज़ तबूत का मतलब संदूक और सकीना का मतलब सामान है, जिससे दिल को सुकून और राहत मिले। यानी इस संदूक में ऐसा सामान था जिसकी बरकत से दिलों को मजबूती और तस्कीन मिलती थी। अफासीर के मुताबिक ये संदूक सबसे पहले हज़रत आदम पर उतारा गया था। ये शमशाद नामी लकड़ी से बना हुआ था। इस मक्स और मुतबरक संदूक में हज़रत आदम अपनी ज़रूरी सामान रखा करते थे। ये संदूक नस्ल दर नस्ल चलता हुआ हज़रत याकूब तक जा पहुँचा। हज़रत याकूब का दूसरा नाम इसराइल था। इनकी औलाद बनी इसराइल यानी औलाद इसराइल कहलाई। हज़रत याकूब के एक बेटे का नाम यहूदा था, जिनकी नस्ल को हम यहूदियों के नाम से पुकारते हैं। ये संदूक बनी इसराइल के पैगंबरों के पास आ गया। इसके बाद ये संदूक हज़रत मूसा के पास आया और ये संदूक आप अलैहिस्सलाम के ज़ेरे इस्तेमाल रहा। इस संदूक में हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का अपना असा मुबारक और आप पर नाज़िल होने वाली तौरात इसमें रखा करते थे। यानी इस संदूक में अंबिया के मौजज़ात महफूज थीं। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और हज़रत हारून अलैहिस्सलाम की दुनिया से रुखसत होने पर इनके लिबास, असा मुबारक, अमामा मुबारक और आसमान से उतारा जाने वाला मोनोसलवा भी इस संदूक में महफूज कर दिया गया, और ये संदूक कौम के सरदारों की तहफ़ील में चला गया। ये मौजज़ात अल्लाह की तरफ से इन अंबिया पर उतारे गए थे, चुनाचा इनकी बरकत से इस संदूक को ख़ास फजीलत हासिल थी। बने इसराइल के लोग इस संदूक का बेहद एहतराम करते। इसकी वजह ये थी कि इस संदूक की बरकत से इनको बहुत सारे फ़वाइद हासिल हुए थे। कोई आसमानी आफत आती तो ये इस संदूक के सामने बैठकर दुआ करते और वो आफत हैरत अंगेज़ तौर पर टल जाती। कभी ज़ल्ज़ला, कभी सैलाब, खौफनाक आंधी और तूफ़ान आता तो ये ताबूत सकीना के वसीले से दुआ करके इस आफत से निजात हासिल कर लेते। इसी तरह जंगो जदल के दौरान बड़े लश्कर के साथ मुकाबला करते वक्त संदूक फ़ौज के आगे लेकर चलते। इसकी बरकत से इनके हौसले भी बुलंद हो जाते और दुश्मन की अफवाज पर कम से कम जानी नुकसान के बदले गालिब आ जाते। ख़ास मौक़ों और त्योहारों पर ये लोग संदूक को इज़्ज़त और एहतराम के साथ कंधों पर उठाकर जुलूस निकाला करते थे। इस मुक़द्दस संदूक की हिफाजत के लिए फ़ौज का एक हिफाजती दस्ता भी मौजूद था। ये कौम बहुत ही अजीब व गरीब आदात की मालिक थी। एक तरफ से संदूक और एक तरफ इसमें मौजूद अशिया का एहतराम इस कदर करते कि तसव्वुर भी ना किया जा सकता। दूसरी तरफ अल्लाह के अहकामात से मुकम्मल रूगर्दानी इनका मामूल बन चुका था। ये कौम नहायत ज़िद्दी, अड़ियल, मगरूर और सरकश कौम थी। हद से ज़्यादा लालची, मालो दौलत से मोहब्बत करने वाले और जालिम थे। अपने अंबिया और उल्मा के रोक टोक पर इनको खौफनाक अज़ियतें दिया करते थे। जब इनकी सरकशी हद से बढ़ गई तो अल्लाह ताला ने इनको अजाब देने के लिए इन पर कुन अमला को मुकर्रर कर दिया। कुन अमलका के बादशाह जालूद ने इन पर इंतहाई ज़बरदस्त किस्म का हमला कर दिया। इनकी बस्तियाँ उजाड़ दी, शहरों को जलाकर राख का ढेर बना दिया, बेशुमार लोगों को कत्ले आम करके हलाक कर दिया और इनका ताबूत सकीना छीन कर अपने साथ ले गया। बादशाह जालूद ने इस ताबूत को गंदगी के ढेर में फेंक दिया। ताबूत की इस बेहुरमती पर अल्लाह की तरफ से कौम अमालका पर अल्लाह का अजाब नाजिल हो गया। जिस शहर की गंदगी के ढेर में ये संदूक फेंका गया, इस शहर में एक अजीब वबा फूट पड़ी, जिसका किसी हकीम और मुआलिज के पास कोई इलाज ना था। लोग बहुत तेज़ी से लुकमा अजल बनने लगे। लोग परेशान होकर हाकिम शहर के पास पहुँचे। उन्होंने नजूमियों को जमा किया और इनसे इस अजाब की वजह मालूम करना चाहिए। नजूमियों ने हिसाब लगाकर बताया, इस अजाब की वजह तबूत सकीना की शदीद बेहुरमती है।
वो लोग इस संदूक को बनी इसराइल को किसी सूरत में भी वापस नहीं करना चाहते थे। चूंकि ये संदूक एक दूसरे शहर में पहुंचा दिया गया, हैरत अंगेज तौर पर यह संदूक पहुंचने के बाद इस शहर में भी वही खौफनाक मर्ज फूट पड़ा और हजारों की तादाद में रोजाना इंसान मरने लगे। इस संदूक की वजह से कौम के 5 शहर मुकम्मल तौर पर तबाह हो गए। मुख्तलिफ आफात व अमराज ने इस कौम को अपनी लपेट में ले लिया। इसके बाद फैसला किया गया कि ये ताबूत वापस बनी इसराइल को दे दिया जाए। चुनाचे इस संदूक को एक बैलगाड़ी में रख दिया गया और इसे शहर से निकाल दिया गया। खुदा की कुदरत से बैलगाड़ी संदूक को लेकर सीधा बनी इसराइल की तरफ रवाना हो गई। दूसरी जानब इस ज़माने में बनी इसराइल में हज़रत शमील अलैहिस्सलाम अबूस किए गए थे। हज़रत शमील अलैहिस्सलाम तालूत को, जो एक नेक इंसान था, इसको बनी इसराइल का बादशाह बनाना चाहते थे, जबकि बनी इसराइल हस्बे मामूल सरकशी इख्तियार किए हुए थे, अपने नबी की किसी भी बात पर अमल करने को तैयार न थे। आखिरकार कौम के सरदारों ने जान छुड़ाने की खातिर हज़रत शमील अलैहिस्सलाम से मुतालबा कर दिया कि अगर वो अल्लाह के सच्चे नबी हैं और चाहते हैं कि इनका हुक्म माना जाए तो वो दुआ करें कि इनका कीमती और मुक़द्दस संदूक ताबूत सकीना इनको वापस मिल जाए। अगर इनकी दुआ कबूल हो गई तो वो इनकी हर बात तस्लीम कर लेंगे। इस पर हज़रत शमील अलैहिस्सलाम ने हुक्म रब्बी से इनके साथ वादा कर लिया कि ताबूत सकीना अगले रोज़ सुबह तक खुद ब खुद इनके पास पहुंच जाएगा। इस पर बनी इसराइल के सरदारान ने इनका मजाक उड़ाना शुरू कर दिया, क्योंकि वो लोग कल आमला के गज़ब से अच्छी तरह वाकिफ थे। वो जानते थे इनके कब्जे से इस ताबूत का वापस मिलना एक नामुमकिन बात है। अगले रोज़ बैलगाड़ी पर लादा हुआ ताबूत सकीना इनको दोबारा मिल गया, जिस पर हस्बे वादा इन्होंने अपने नबी का हुक्म मान लिया, तालूत को अपना बादशाह तस्लीम कर लिया। ताबूत सकीना दोबारा हासिल होने पर इस कौम के हालात में एक बार फिर बेहतरी आने लगी, लेकिन इनके अमाल वही रहे। फिर हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम का दौर आया। इस वक्त ये कौम खाना बदोशों की तरह ज़िंदगी गुजारती थी और ताबूत से रखा करती थी। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने इनके लिए एक इबादतगाह तमीर करने का इरादा किया, जिससे इनके बाद इनके बेटे हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने बैतुल मुक़द्दस के मकाम पर अज़ीमुश्शान इबादतगाह की शक्ल में पाया तकमील तक पहुँचाया। ताबूत सकीना को खैमे से निकाल कर इस इबादतगाह में रख दिया गया। इस इबादतगाह के ताबूत सकीना वाले हिस्से में सिवाय अंबिया और बड़े उलमा के कोई किसी को जाने की इजाज़त न थी। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की वफ़ात के बाद इनकी अंगूठी भी इसी ताबूत में महफूज कर दी गई। जब हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम का ज़माना आया, इस वक्त तक ये कौम इस कदर गुमराही में डूब चुकी थी कि अल्लाह के पैगम्बरों की तज़लील करना इनका मामूल बन चुका था। और जब हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम को कत्ल कर दिया गया और बाद में इनके बेटे हज़रत याहिया अलैहिस्सलाम को भी इंतहाई बेरहमी से कत्ल किया गया, तो अल्लाह ताला इनसे सख्त नाराज़ हो गया। ये हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश से 586 साल पहले की बात है। हज़रत याहिया अलैहिस्सलाम के कत्ल के थोड़े ही अरसे बाद इराक़ के बादशाह बख्त नसर ने इसराइल पर बहुत बड़ा हमला कर दिया और इसराइल की ईंट से ईंट बजा दी। लाखों यहूदी कत्ल किए और लाखों को गुलाम बना लिया। बैतुल मुक़द्दस को मुकम्मल तौर पर तबाह कर दिया और इसमें रखे गए ताबूत सकीना को कब्ज़े में लेकर अपने साथ इराक़ ले गया। ये वक्त बने इसराइल पर तारीख़ में सबसे कड़ा वक्त था। बख्त नसर ने ताबूत सकीना का क्या किया, ये आज तक किसी को मालूम ना हो सका। ताबूत सकीना हमेशा के लिए यहूदियों से छीन गया। साथ यहूदी कौम, वो कौम जो तारीख़ की सबसे बेहतरीन कौम थी, अपनी बदअमालियों की वजह से अल्लाह की राह में मलऊन हो गई और दुनिया में रुसवा होकर रह गई। आज यहूदियों को 2000 साल बाद दोबारा इसराइल की सरजमीन पर कदम जमाने का मौका मिला है। अब भी इस कौम की वही आदात व एतबार हैं, वही जुल्म व जबर, सुनत व धांधली, तकब्बर, खुद को सबसे आला समझने का खन्नास, अल्लाह की तरफ से लानत ज़दा हो जाने के बावजूद अभी तक माल जमा करने के सदियों पुराने शैतानी तरीके। आज भी इस जगह पर हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम वाली इबादतगाह तमीर करने का जुनून और इसी तरह ताबूत सकीना का दोबारा हासिल करके एकल सुलेमानी में रखने का बुखार इनके साथ चढ़ा हुआ है। ये आज भी मस्जिद अक्सा की मगरिबी दीवार जो हमले में बच गई थी, इसको एकल सुलेमानी की आखिरी निशानी समझकर इसे लिपट लिपट कर धाड़े मार मार कर रोते हैं। अपने अज़मत के दिनों को याद करते हुए रोना इनकी इबादत बन चुका है, लेकिन अभी तक ये कौम नासमझ है। इनके जुनून और माजी से लिपटे रहने का आलम यह है कि पूरे कुर्रा अर्ज़ को खोद कर इसमें से ताबूत सकीना तलाश करते फिर रहे हैं। इनको अपने मसीहा यानी अपने आखिरी मसीहा का इंतज़ार है, जिसके झंडे तले एक बार फिर इनको पूरी दुनिया पर गलबा हासिल हो जाएगा। इस एक आंख वाले दरजाल से इनको इस कदर मोहब्बत है कि पूरी दुनिया में इसकी एक आंख की निशानी का प्रचार करते फिर रहे हैं। इस क़यामत पर मुतहिद होने के लिए खुफिया तंजीमें बना रखी हैं, जो इसे खुश आमदीद कहकर इसे खुदा मान लेंगे। ताबूत सकीना की मौजूदा जगह के बारे में मुख्तलिफ लोग बहस आराइयाँ करते फिर रहे हैं। इस पर अंग्रेज़, ईसाइयों और यहूदियों ने बड़ी रिसर्च की है।
लेकिन हतमी तौर पर एक नुक्ते पर मुतफिक नहीं है। लेकिन जो सबसे मजबूत क़ियास चोरी लगती है वो ये है कि इस वक्त ये संदूक या तो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के महल में कहीं दफन है और हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का महल फ़लस्तीन में आज भी कहीं गुम है। इस महल को यहूदी काफ़ी अरसे से ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं और आए दिन वहाँ बैतुल मुक़द्दस में खुदाई करते रहते हैं। बहरहाल कोशिशें जारी हैं, लेकिन ताहाल इन्हें नाकामी का सामना है और हतमी तौर पर कुछ कहा नहीं जा सकता ये ताबूत इस वक्त कहाँ है। मोहतरम दोस्तों, मैं ये उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप सब दोस्तों को पसंद आई होगी। वीडियो अगर पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और आने वाली नई वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही मौजूद इस बेल को ज़रूर दबा लीजिएगा ताकि हमारी हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके।